अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मसलुल जलीसि स्सालिहि वस्सूअ कहामिलिल मिस्कि व नाफ़िइल कीर औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, गुज़श्ता बुध में आप हजरात की खिदमत में ये बात अर्ज की थी कि दुनिया में रहकर बंदे की सबसे बड़ी सआदत, सबसे बड़ी खुशनसीबी, खुशकिस्मती ये है कि बंदे को अल्लाह की रजा मिल जाए। अल्लाह यूं कह दे अपने बंदे से कि मेरे बंदे में तुझसे राजी हो गया। दुनिया आखिरत सब मिल गई उसे। अब अल्लाह की रजा ये सबसे बड़ी सआदत है, खुशकिस्मती है, खुशनसीबी है। कैसे मिलेगी? मैंने अर्ज किया था कि बंदा खूब अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह रसूल को राजी करने वाले आमाल करे। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि जो अल्लाह तक पहुंचे हुए हैं, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम है, अल्लाह के यहाँ उसका मर्तबा है, उसकी सोहबत में बैठ जाए। कोई तो बात थी कि नबी का जमाना मिला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मौजूद हैं, एक ऐसी जात, एक ऐसी शख्सियत जो मेरे महबूब के जमाने पे हुए, आप पर ईमान लाते हुए आपकी खिदमत में पहुंच नहीं सके, जिसको उवैस करनी कहते हैं रहमतुल्लाहि अलैह। लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे महबूब यूं फरमाते हैं कि उवैस से दुआ करवाना। सहाबी को अल्लाह के नबी यूं फरमाते हैं ताबई से कि दुआ करवाना उवैस से, मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ करवाना। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के यहाँ ये मकाम एक पहुंचे हुए थे, एक दर्जा उसे हासिल हो चुका था। तो एक तो हम और आप अपनी कोशिशें, अपनी सई, अपनी मेहनतें इबादत में, अल्लाह रसूल की इताअत में करें। इसके साथ साथ अल्लाह वालों की सोहबत, नेक लोगों की सोहबत, बहुत पहुंचे हुए अल्लाह वाले तलाश करने की जरूरत नहीं है। जिसकी जिंदगी में नेकी नजर आ रही, कि नेक बंदा है, उनके पास बैठ जाएं, उनसे बात हो, गुफ्तगू हो, उठना बैठना हो, चाय पानी हो। कुरान में इस बात का अल्लाह ने हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ रहो। पता ये चला कि कुरान ने यूं कहा है सच्चों के साथ रहो, अल्लाह उसी बात का हुक्म देगा जो पॉसिबल हो, मुमकिन हो। जो नामुमकिन हो उसका हुक्म अल्लाह कभी देंगे नहीं। पता ये चला कयामत तक सच्चे इंसान अल्लाह की जमीन पर रहेंगे, अल्लाह के औलिया रहेंगे, अल्लाह के नेक और सुलहा बंदे दुनिया में रहेंगे। पिछली मजलिस में मैंने अर्ज किया था, थोड़ी देर, एक लम्हा अल्लाह वालों के पास बैठने से अल्लाह काया पलट देता है, हालात बदल देता है। बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, वहशी बिन हर्ब बाद में रदी अल्लाह ताला अन्हु बने, सुफियान बिन मुआविया
जो हर जंग में अल्लाह के नबी के मुकाबले में पहली सब में खड़े रहने वाले थे। खालिद बिन वलीद, जिसकी जिंदगियां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में गुजरी। जंग ओहद में जो नुकसान हुआ था मुसलमानों को, उसमें आगे आगे जो थे वो खालिद बिन वलीद थे। पीछे से मुड़कर आपने हमला किया था मुसलमानों पर। ये जो सहाबा है इनकी जिंदगियां कैसे बदली? तो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सोहबत से। हमेशा याद रखना, अपनी नशीश तो बर्खास्त, उठना बैठना नेक लोगों के साथ और नेक लोगों के पास रखने की कोशिश करो। इसलिए इस वक्त हम जिससे बैअत है हमारा ताल्लुक है, और बल्कि यूं कहें गुजरात नहीं बल्कि हिंदुस्तान के नेक और औलिया में जिनका शुमार है मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुल आलिया। हमेशा अपनी दुआ में इस दुआ को अल्लाह से जरूर मांगते हैं, अल्लाह हमारी औलाद को अच्छी सोहबत नसीब फरमा। लाजमी तौर पर आपकी दुआ में ये मिलेगा, अल्लाह हमारी औलाद को अच्छी सोहबत नसीब फरमा, अच्छे अखलाक नसीब फरमा, नेक सोहबतें। तो बहरहाल इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है जिंदगियों पर। एक वाकया लिखा है किताब के अंदर, एक ताबई है, उनका नाम है उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाहि अलैहि। ये ताबई है। हमारा इस्लाम का नॉलेज इतना कम है कि हम सहाबी कौन, ताबई कौन, तबे ताबई कौन, औलिया किसे कहते हैं, अल्लाह के दोस्त किसे, हम नहीं जानते। सुना बहुत कुछ है, अल्लाह के वली है, अल्लाह के वली है। वली की डेफिनेशन और व्याख्या क्या है, तारीफ क्या है, वली किसे कहते हैं? इसका नुकसान क्या होता है पता है आपको? जब कोई मुसलमान वली को नहीं पहचानता तो एरे गेरे नत्थु खेरे को भी वली कह देता है। मैंने पहले भी ये वाकया सुना है। एक साहब अपने इलाज के लिए एक बस्ती में गए, करीब की बस्ती है, नाम नहीं दे रहा, चूंकि रूहानी मरीज थे वो। कहीं इलाज में पहुंचे तो माशाल्लाह अच्छा हो गया हूं। एक बात जहन में रखना, कभी अल्लाह फासिक फाजिर गुनहगार के हाथ पर भी अल्लाह अच्छा करवा देता है। इसको शरीयत की भाषा में इस्तिलाह में कहते हैं इस्तिदराज, यानी ढील। क्या कहते हैं? ढील। इस ढील को आदमी करामत समझ लेता, ये ढील होती है अल्लाह की तरफ से। तो 2-4 सोमवार या जुमेरात को गया वहां, बहुत अच्छा हो गया। तो मैंने उनकी गैर हाजिरी का सबब पूछा कि एक हफ्ते यानी 1 महीने में ये चंद दिन आप नजर नहीं आते, कहाँ जाते हैं? तो उसने उस बस्ती का नाम बताया। क्यों जाते हैं? तो कि इलाज के लिए। अच्छा, किससे इलाज करवाते हैं? तो कि बहुत पहुंचा हुआ है, अल्लाह का वली है। मैं कहा चलो अच्छी बात है, आज वली की पहचान उसे पूछ लो। मैं क्या 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 तूने उसकी निशानी देखी? तो ये पागल मुझे यूं कह रहा है कि असर से पहले बैठ जाते हैं, इशा तक बैठे रहते हैं और अपनी जगह से इलाज करते रहते हैं, खड़े नहीं होते। मैंने कहा सबसे बड़ा दुनिया का गुनहगार अगर कोई हो तो ये इंसान है। अल्लाह के फरीजे असर को छोड़ता है, असर कज़ा की, मगरिब कज़ा की इशा में खड़ा हुआ, पता नहीं इशा पड़ी या नहीं पड़ी। अल्लाह के हुक्म को तोड़कर अल्लाह का वली नहीं बन सकता। सबसे बड़ा अल्लाह की जमीन पर अगर गुनहगार है तो ये बंदा है, तो उसे अल्लाह का वली कह रहा है। और उसने अपनी भाषा में कहा बहुत पहुंचा हुआ। क्या कहा? बहुत पहुंचा हुआ। नमाज छोड़कर कौन पहुंच सकता है? हाँ, ऊपर नहीं पहुंच सकता, अर्श पर नहीं, जन्नत में नहीं, जहन्नम में पहुंच सकता है। मैंने कहा यूं के बहुत पहुंचा हुआ, यानी उसने अपने जहन्नम के दरवाजे खोल दिए। मेरे महबूब फरमाते हैं कि अगर वक्त पर नमाज छोड़ दी, बाद में पढ़ ली, कई करोड़ साल जहन्नम में जलेगा बाद में पढ़ने की वजह से। छोड़ी, बाद में पढ़ ली फिर, और न पढ़ी तो क्या कहना?
बहरहाल बात सोहबत पर निकली। क्या आदमी ये व्याख्या हम नहीं जानते, सहाबी कौन, ताबई कौन। तो उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह ताबई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का जमाना उन्हें मिला, जिसको नबी की सोहबत मिली ईमान की हालत में, और ईमान की हालत में दुनिया से गए वो सहाबा है। फिर सहाबा की सोहबत जिनको मिली और ईमान की हालत में इंतकाल हुआ उनको ताबई कहते हैं। ये बहुत बड़े ताबई हैं। उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह मदीने मुनव्वरा में रहते थे। सोहबत का असर देखो, ये बहुत बड़े अच्छे वाइज थे, मुकर्रिर थे, बहुत अच्छा बयान करते थे। अल्लाह ने उसकी जुबान में तासीर रखी थी, जो बोलते थे दिल पर तीर की तरह असर करता था। एक शायर ने कहा है ना, जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, जो बात दिल से निकलती है अस्ती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। उसके पर नहीं होते लेकिन तीर की तरह लग जाती है। तो ये मस्जिद नबी में दर्स देते थे, वाज करते थे, तकरीर करते थे। इस कदर इनके बयान में असर होता था कि अपने जमाने के बहुत बड़े सहाबी हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु इनकी मजलिस में बैठते थे और इनकी नसीहत हासिल करते थे। सहाबी ताबई से हासिल कर रहे हैं। और यूं लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु इनकी मजलिस में धाड़े मार मार कर रोते थे। इस कदर असर होता था उनके बयान में। जैसे मैंने पहले भी कहा, इमाम रब्बानी महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बयान का हाल ये था कि बयान खत्म होता था, कभी 10 कभी 20 जनाजे उठ जाते थे, दिल फट जाते थे, दिल फट जाते थे। अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह के अज़ाब से शक हो जाते थे, जनाजे उठ जाते हैं। बहरहाल फरमाते हैं कि मदीने मुनव्वरा में एक हसीन जमील बेमिसाल हुस्न वाली औरत थी। एक मर्तबा उस औरत ने अपने शौहर और खाविन के सामने आईने में देखते हुए, आरीसे में देखते हुए कहा कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे हुस्न मेरी खूबसूरती पर फरेफ्ता न हो जाए, आशिक न हो जाए। ऐसा अल्लाह ने मुझे हुस्न दिया। अल्लाह की शान कि इनके शौहर की जुबान से निकल गया, पता नहीं क्यों निकला, बेख्याली में निकल गया। क्या कहती है, दुनिया में एक इंसान ऐसा है तेरे हुस्न और जमाल का कोई उसके पास हैसियत नहीं है, वो उबैद बिन उमैर है। ये ताबई का नाम है। तेरे हुस्न जमाल की कोई हैसियत नहीं उनके सामने, वो आशिक नहीं हो सकते, फरेफ्ता नहीं हो सकते। कहा कोई बात नहीं, इजाजत देते हो? अपने शौहर से कह रही है मैं जाऊं उनके पास, मसला पूछूंगी और अपना पर्दा उठा दूंगी, वो आशिक हो जाएंगे मेरे हुस्न पर, मेरी खूबसूरती पर। शौहर ने कहते जा। उन्हें यकीन था ये अल्लाह के वली है। ये मस्जिद नबवी में आई और पर्दे में रह बिन उमैर से कहा, मजलिस खत्म हुई, आपसे एक मसला पूछना है। तो के पूछो। तो के किनारे साइड में होकर पूछना है, सबके दरमियान नहीं पूछ सकती। उनको ऐसा हुआ कि कोई पर्सनल मसला होगा, इसलिए अलग एकांत के अंदर यकसुई में पूछना चाहती है। उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह साइड में हो गए। मसला कि हजरत में ये पूछना चाहती हूँ, ये कहकर अपना पर्दा उठा दिया। हजरत ने निगाहें नीचे कर दी। फिर हजरत ने कहा कि देख अल्लाह से डर। क्या कहा? अल्लाह से। फिर यूं कहा, जो गुनाह तू करना चाहती है, अगर तुझे पता चल जावे कि इस वक्त मलिकुल मौत तेरे दरवाजे पर आ गया है, क्या ये गुनाह करेगी? चंद सवाल के मेरे जवाब दे दे। ये कहा, चंद सवाल के जवाब दे दे, फिर मैं तेरी बात सुनूंगा, फिर मैं तेरी बात सुनूंगा। कहा पहला सवाल क्या, अगर मलिकुल मौत तेरे दरवाजे पर आ जाए तो अपना पर्दा उठाएगी, ये गुनाह करेगी? कहा नहीं हजरत, नहीं करेगी। फिर पूछा, कयामत के मैदान में सिरात पर गुजरना होगा, उस वक्त ये गुनाह कर सकती है? कहा नहीं कर सकती। अल्लाह के सामने हिसाब देना है, खड़े होना है, क्या गुनाह कर सकती है? फिर यूं कहा, कयामत के मैदान में हर एक इंसान के नामाए आमाल दिए जाएंगे, ऐलान होगा, उस वक्त तुझे पता नहीं तेरा नामाए आमाल दाएं या बाएं, सीधे उल्टे हाथ में कहाँ दिया जाएगा, उस वक्त गुनाह करेगी? ये रोने लगे। किताब में लिखा है, ये चंद मिनट की ये बातचीत उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह की उसके दिल पर ऐसी असर कर गई। ये घर आई, अपने शौहर के सामने कहा, उबैद बिन उमैर अल्लाह के वली हैं, मेरे पर आशिक नहीं हो सकते हैं। अब उसके बाद की उनकी रातें जो सोकर के गुजरती थी, किताब में लिखा है कि ये भी अल्लाह की वलिया बन गई।
रातों में उठकर तहज्जुद पढ़ने लगी, कुरान की तिलावत करने लगी। ये सोहबत का असर होता है, नेक लोगों की सोहबत। हमारे करीब जमाने के बहुत बड़े मुकर्रिर गुजरे हैं, बहुत बड़े मुकर्रिर, हालांकि कई मदरसे में पढ़े नहीं है, जिनका नाम, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया था, पालन हक्कानी रहमतुल्लाहि अलैह। क्या कुरान इनको याद, कहीं पढ़े नहीं, हाफिज नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने कुरान याद करवा दिया। हदीस हवाले के साथ, यानी किताब का नाम, हदीस का नंबर, पेज नंबर, लाइन सतर के फला लाइन में फला जगह में ये हदीस लिखी है, इतना याद। क्या हुआ था? तो ये अल्लाह वाले के पास चले गए, दुआ करवाने चले गए कि हजरत वो क्या कहते हैं, बैंड बाजा बजाते थे, कव्वाली थे, कव्वाल, अच्छी कव्वाली बोलते थे वो। तो किसी अल्लाह वाले के पास ये दुआ के लिए गए थे, हजरत ऐसी दुआ कर दो कि मैं बेमिसाल कव्वाल बन जाऊं, लोग मेरी कव्वाली पर आशिक हो जाए, ऐसा फन और हुनर मुझे मिल जाए, ये दुआ करवाने गए थे। तो अल्लाह वाले ने कुछ और दुआ कर दी, कुछ खिलाया भी उस वक्त, कुछ और दुआ कर दी। तो अल्लाह ताला ने कव्वाली के बजाय अल्लाह ने उनसे इस कदर इस आवाज और तकरीर का काम लिया, अल्लाह ने बहुत काम लिया। तो ये सोहबत का असर होता है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सोहबत ये मुसल्लम चीज है, अच्छी सोहबत होगी। इसलिए अल्लाह वालों ने लिखा है कि हम अच्छी सोहबतें तलाश करें, थोड़ी देर हो, थोड़ी देर। कैसा सोहबत का असर पड़ता है पता है आपको? कि उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि बाज़े अल्लाह वालों के हालात में लिखा है, थोड़ी देर। मैं एक वाकया सुना हूँ, एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह। कौन? फखरुद्दीन राजी। इन्होंने कई जिल्दों में तफसीर लिखी है। थोड़ी देर किसी अल्लाह वाले की सोहबत में गए थे, थोड़ी देर, हाल ऐसा बदल गया कि जब मौत के वक्त शैतान उसके पास आया और कलमा तलकीन करने लगा, शैतान उसके पास आया तो शैतान ने कहा कि फखरुद्दीन, अल्लाह के एक होने की दलील बता। अल्लाह एक है, उसकी दलील क्या? किताब में लिखा है, इसी किताब में तफसीर कबीर, उनकी तफसीर का नाम है, उसमें लिखा है कि इन्होंने अल्लाह के एक होने के ऊपर 99 दलील दी। कितनी दलील? शैतान ने 99 दलील तोड़ डाली, खत्म कर दी, जवाब दे दिया शैतान ने कि नहीं, ये दलील गलत है तेरी। 99 दलील के बाद थोड़ी देर किसी अल्लाह वाले के पास, किसी जमाने में वो अपनी इस्लाह के लिए गए थे, अपने सुधार के लिए। अल्लाह पाक ने उनके शेख, इनके पीर और मुर्शिद के दिल में अल्लाह ने इल्का फरमाया कि तेरा कोई मुरीद, तेरा कोई शागिर्द इस वक्त नज़ा और सकरात के हालत में है और शैतान अल्लाह के एक होने की दलील मांग रहा है। किताब में लिखा है कि वो उनके पीर वुजू कर रहे थे और उस जमाने में लोटे से वुजू करने का रिवाज था, अभी न ला गए। तो वुजू कर रहे थे, वुजू करते करते इन्होंने उस लोटे को अपने खादिम के हाथ से ले लिया, जमीन पर पटक दे मारा और यूं कहा, ए फखरुद्दीन मलऊन इब्लीस लईन, तुझे अल्लाह के एक होने की दलील मांग रहा है, उस मलऊन से इतना कह दे, बगैर दलील के भी मेरा अल्लाह एक है। बगैर दलील के भी इनके दिल में अल्लाह ने इल्का कर दिया। बात यहाँ पहुंची। देखो, इल्म है ना, सीने से सीने की तरफ मुंतकिल होता है। सीने से जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर गारे हीरा में, जिसको जबल नूर कहते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी के सीने को सीने से लगाया, पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा यूं लगाकर आपने छोड़ा, फिर आपने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा पढ़ो अल्लाह के नाम से। तीसरी मर्तबा में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ने लगे। पता ये चला इल्म जो है ना सीने से मिलता है, सोहबतों से मिलता है। और आज इल्म इंटर लोग तलाश करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं इल्म को। ये इल्म कभी इंसान को गुमराह कर देगा, याद रखना। आज बहुत सारे लोग नेट पर चले गए हैं और गूगल में सर्च करते हैं क्या क्या। देखो, इल्म, मैंने कहा नहीं, इल्म वो नहीं है
इल्म अलग है, नॉलेज अलग है। उसे नॉलेज और मालूमात मिलेगी, इल्म नहीं मिलेगा। इल्म तो ये है कि बंदे को अल्लाह का खौफ मिल जाए, बंदे को अल्लाह का डर मिल जावे, बंदे को शरीयत और सुन्नत पर चलना मिल जावे, बंदे को अल्लाह की रजा मिल जावे, उसका नाम इल्म है। ये इल्म नहीं है, ये नॉलेज है, ये मालूमात है। इसलिए हम अच्छी सोहबतों की कोशिश करें। नेक लोग हैं, उनके पास थोड़ी देर बैठे, बेनमाजी है हम उससे दूर रहें। इसका मतलब ये नहीं कि उसको नमाज की दावत न दें, नमाज की दावत देते रहें, लेकिन ज्यादा उनके पास उठना बैठना हो। इसलिए किसी शायर ने ये कहा है, न किताबों से न वाजों से नजर से पैदा दीन होता है वो की नजर से पैदा, जो हो जो के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। कोशिश करें, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला अच्छी सोहबतें हम सबको नसीब फरमाए, अच्छे अखलाक नसीब फरमाए, ईमान वालों के साथ नेक लोगों के साथ जीना मरना और कयामत में नेक लोगों के साथ उठना हम सबको नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहम। दूध पी लेना।